जो टाइप 3 होता है वो एल्स इफ स्टेटमेंट होता है। एल्स इफ स्टेटमेंट, इसको हम लोग लैडर स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इसमें मतलब ये हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग के पास मल्टीपल कंडीशंस होता है। जब हम लोग के पास मल्टीपल कंडीशन होता है तब हम लोग एल्स इफ का यूज करते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन वी हैव ओनली वन इफ ब्लॉक, मल्टीपल एल्स इफ ब्लॉक्स एंड एट लास्ट एल्स ब्लॉक। तो एल्स इफ स्टेटमेंट में बेसिकली मतलब इसका ये होता है कि इसका जो स्टेटमेंट में है इसमें एक कंडीशन इफ के थ्रू रहता ही है, इफ के थ्रू एंड एल्स के थ्रू, एंड एल्स इफ के थ्रू इसमें मल्टीपल कंडीशंस रहता है। मतलब इट इज यूज्ड व्हेन वी हैव ओनली वन इफ ब्लॉक, मतलब इफ का कंडीशन इसमें एक ही हो। मतलब इफ का कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। देन अगर फॉल्स है, मल्टीपल एल्स इफ ब्लॉक जो होता है वो एग्जीक्यूट होते जाएगा जब तक ट्रू नहीं मिल जाता है। एंड एट लास्ट अगर ट्रू नहीं मिलता है तो एल्स ब्लॉक का जो कंडीशन होता है, जो स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए इसको सिंटेक्स में देखते हैं। इफ कंडीशन 1 स्टेटमेंट 1, एल्स इफ कंडीशन 2 स्टेटमेंट 2, एल्स स्टेटमेंट 3। तो सबसे पहले इफ कंडीशन 1 है, अगर कंडीशन 1 ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर फॉल्स हो जाता है देन जो एल्स इफ का जो कंडीशन होता है वो एग्जीक्यूट होगा। मतलब जो इफ का जो कंडीशन है वो अगर फॉल्स हो जाता है, अगर फॉल्स हो जा रहा है तो ये यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा। फॉल्स हो जा रहा है तो ये यहाँ स्टेटमेंट 1 को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एल्स इफ वाला कंडीशन को वो चेक करेगा। अगर ये ट्रू होता है तब स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर ये भी फॉल्स हो जा रहा है तो स्टेटमेंट जो एल्स में होता है स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करेगा। मतलब अगर इफ में कंडीशन दिया गया है, अगर वो ट्रू हो रहा है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर फॉल्स हो रहा है तो फिर से वो चेक करेगा एल्स इफ वाला कंडीशन। अगर ये ट्रू हो रहा है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर ये फिर से फॉल्स हो जा रहा है कंडीशन 2 वाला, एल्स इफ का जो कंडीशन 2 है वो अगर फिर से फॉल्स हो जा रहा है तो एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ये जो एल्स वाला स्टेटमेंट है अगर सब फॉल्स हो जा रहा है कंडीशन तो एट लास्ट ये जो है स्टेटमेंट 3 ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगता है। तो चलिए फ्लो चार्ट को समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट, देन कंडीशन 1। कंडीशन 1 अगर ट्रू होता है तो इफ वाला जो स्टेटमेंट 1 है वो एग्जीक्यूट होगा एंड एंड। देन अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो जा रहा है तो वो कंडीशन 2 को चेक करेगा, कंडीशन 2 को चेक करेगा। अगर ये ट्रू हो रहा है, अगर ये ट्रू हो रहा है ट्रू, तो जो एल्स इफ वाला स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 2 वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ये अगर फॉल्स हो जा रहा है, जो कंडीशन 2 है वो फॉल्स हो जा रहा है तो जो एल्स में स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। देन एंड। इसमें कंडीशन ये होता है कि जो कि मैंने पहले बताया भी आपको कि जो इफ है उसका एक कंडीशन रहता ही है और एल्स में कंडीशन एक रहता ही है। लेकिन इफ और एल्स के बीच में आप जितना चाहे एल्स इफ लिख सकते हैं, वो आपके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो डिस्प्ले में आपको दिख रहा है ये प्रोग्राम हम लोग ने इफ स्टेटमेंट के लिए यूज किया था। तो यही प्रोग्राम में हम लोग ने इफ और एल्स दोनों स्टेटमेंट के लिए हम लोग ने प्रोग्राम देख चुके थे। जो लाइव प्रैक्टिकल है वो हम लोग कर चुके थे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कंडीशनल एल्स इफ का प्रैक्टिकल। तो उसके लिए हम लोग एक फाइल बना लेते हैं कंडीशन एल्स इफ का एंड एंटर कर देना है। देन आपको क्लास, हम लोग ने फाइल बनाते टाइम हम लोग ने डॉट जावा नहीं दिया है तो इसीलिए जो हम लोग का फाइल है वो क्रिएट नहीं हुआ है। तो इसको हम लोग रीनेम कर लेते हैं यहाँ पे डॉट जावा। ओके, तो हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं। पब्लिक क्लास कंडीशनल एल्स इफ ऑटोमेटिक आ गया। देन मेथड लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, मेथड लिख लिए। देन मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है अपना जो एल्स इफ का सिंटेक्स है उसको लिख लेंगे। तो सिंटेक्स लिखने का आपको जो बेनिफिट है वो पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले सिंटेक्स लिख लेते हैं। इफ, यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे स्टेटमेंट, देन यहाँ पे एल्स इफ, देन अगेन एल्स इफ, देन एट लास्ट एल्स। ये ओनली स्टेटमेंट होता है। तो ये जो है हम लोग ने अभी बस 2 ही एल्स इफ का कंडीशन लिया हुआ है। अगर आगे और जरूरत पड़ता है तो हम लोग और ले लेंगे। तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं मार्क्स नेम का, इंट मार्क्स। देन एक मैसेज पास कर लेते हैं एंटर मार्क्स का मैसेज हम लोग पास कर लेते हैं एंटर मार्क्स। देन हम लोग को क्या है कि हम लोग रन टाइम में इनपुट लेंगे। तो रन टाइम में इनपुट लेने के लिए हम लोग एक क्लास बनाना पड़ेगा
क्लास एक बना लेते हैं स्कैनर। देन हम लोग को रन टाइम में इनपुट लेना है, तो रन टाइम में इनपुट लेने के लिए हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू कीवर्ड यूज करना है। देन स्कैनर एंड सिस्टम डॉट इनपुट। देन हम लोग जो मार्क्स वेरिएबल है उसमें हम लोग इनपुट प्रोवाइड कर देते हैं रन टाइम में। मार्क्स इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट। इनपुट का एक इंट नाम का वेरिएबल का हम लोग इनपुट प्रोवाइड कर देंगे इसमें। तो चलिए अब हम लोग कंडीशन देते हैं इफ में हम लोग कंडीशन ये देंगे, अगर किसी लड़का का मार्क्स हम लोग इनपुट लेंगे वही मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होता है, एंड हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर यूज करने वाला है, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। एंड किसी का मार्क्स वही जो हम लोग इनपुट लेंगे, अगर मार्क्स मतलब किसी का मार्क्स अगर 60 से ऊपर और 100 से कम आ रहा है तो उसको हम लोग प्रिंट करवाएंगे सिस्टम, उसको हम लोग प्रिंट करवाएंगे फर्स्ट डिवीजन। क्योंकि हम लोग का जो सोसाइटी है वो उसी में यही प्रथा है कि जिसका मार्क्स 60 से अबव है एंड 100 के बीच में है, 60 एंड 100 के बीच में है, उसको हम लोग फर्स्ट डिवीजन बोलते हैं। तो जो मार्क्स आप लोग इनपुट दीजिएगा रन टाइम में, वो मार्क्स अगर 60 से अबव है और 100 से नीचे है तो फर्स्ट डिवीजन हम लोग का प्रिंट होगा। अब चलिए हम लोग दूसरा कंडीशन में जाते हैं। वही सेम मार्क्स जो हम लोग इनपुट ले रहे हैं ग्रेटर देन 45 है, फिर से लॉजिकल ऑपरेटर का हम लोग यूज करेंगे। एंड वही सेम मार्क्स, यहाँ पे हम लोग इक्वल टू यूज नहीं किए, इक्वल टू, एंड फिर से वही सेम मार्क्स अगर लेस देन 60 है, लेस देन 60, यहाँ पे हम लोग इक्वल टू का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग ने इक्वल टू का यूज फर्स्ट कंडीशन में कर लिए हैं। अगर यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट है एल्स इफ का, जो दूसरा कंडीशन है एल्स इफ का, उसमें अगर किसी का मार्क्स अगर 45 से ग्रेटर है और लेस देन है 60 से, तो वहां पे हम लोग प्रिंट करेंगे ये जो स्टूडेंट है वो सेकंड डिवीजन है, सेकंड डिवीजन। फिर से हम लोग दूसरा एल्स इफ का यूज करेंगे, इसमें हम लोग चेक करेंगे अगर किसी का मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे, एंड किसी का मार्क्स अगर लेस देन 45 है तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे थर्ड डिवीजन, यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे थर्ड डिवीजन। और अगर किसी का मार्क्स लेस देन 30 है, मतलब ये सब जितना हम लोग कंडीशन लिखे हैं ये सब में से एक भी सेटिस्फाई नहीं है, तो जो मार्क्स प्रिंट होगा वो हम लोग का होगा, तो जो स्टेटमेंट हम लोग का प्रिंट होगा वो होगा फेल्ड, ऑफ कोर्स फेल्ड। तो चलिए एक बार प्रोग्राम को हम लोग रिव्यू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो यूटिल है, पैकेज है, वो इंपोर्ट हो चुका है। देन हम लोग पब्लिक क्लास, जो क्लास का नेम है वो आ गया। देन जो मेथड है, देन हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर लिए। देन एंटर मार्क्स का एक हम लोग जो एंटर करेंगे वो हम लोग आ गया। देन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। देन हम लोग मार्क्स को इनपुट में ले लिए। अब हम लोग का कंडीशन चल रहा है, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 100, तो हम लोग का प्रिंट होगा फर्स्ट डिवीजन। एल्स इफ अगर नहीं, तो अगर ये जो ये फर्स्ट कंडीशन ये अगर ट्रू होता है तो ये प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर ये फॉल्स हो रहा है तो हम लोग का फिर से ये कंडीशन चेक होगा, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 45 एंड मार्क्स इज लेस देन इक्वल एंड मार्क्स लेस देन 60, तो जो हम लोग का प्रिंट होगा सेकंड डिवीजन। ये अगर ट्रू होगा तो ये प्रिंट होगा सेकंड डिवीजन, लेकिन अगर ये फिर से फॉल्स हो जा रहा है तो हम लोग थर्ड कंडीशन चेक करेंगे, मार्क्स इज इक्वल टू 33 एंड मार्क्स इज लेस देन 45, तो यहाँ पे हम लोग का प्रिंट होगा थर्ड डिवीजन। अगर ये ट्रू होता है कंडीशन 3 तो ये हम लोग चलिए लिख लेते हैं। हम लोग का जो कंडीशन है यहाँ पे कमेंट आउट कर ले रहे हैं, ये कंडीशन 1 है, देन ये कंडीशन 2 है, देन ये कंडीशन 3 है। हम लोग ने 3 कंडीशन का यूज किया हुआ है। तो फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू हो रहा है तो ये प्रिंट होगा, फॉल्स हो रहा है तो कंडीशन 2 चेक होगा, अगर 2 ट्रू हो रहा है तो ये प्रिंट होगा सेकंड डिवीजन, अगर फॉल्स हो जा रहा है तो कंडीशन 3 चेक होगा। तो ऐसे ही प्रोसेस चलेगा, और अगर तीनों कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है तो लास्ट में फेल प्रिंट होगा। तो चलिए अब इसको हम लोग रन करते हैं।